गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे हमने वर्कशीट के अंदर प्राइम और कंपोजिट नंबर किया था। आज हमारी वर्कशीट 8 प्राइम फैक्टराइजेशन हमें बताने हैं। इस वर्कशीट के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है। लेट अस टेक ए नंबर सेज 12। हमारे पास एक 12 डिजिट है और उसको हम लिख तो डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। जैसे 12 को इज इक्वल टू 1/12 लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 2/6 लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 3/4 लिख सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर, पिछली वर्कशीट में हमने आपको बताया था, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होता, और कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने आप को से डिवाइड होता ही है। प्राइम नंबर तो होता ही है, लेकिन किसी दूसरी डिजिट से भी डिवाइड हो जाए उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब जैसे 12 है, ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। इसी प्रकार 6 है, 6 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है। 4 है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 2 जा 4, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, अब देखो सभी जो फैक्टर्स हैं वो अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होते, तो ये हमारा 12 डिजिट का प्राइम फैक्टर्स हैं। और यही इसी के अंदर कहा गया है कि ऑल द फैक्टर आर नॉट प्राइम, सभी फैक्टर प्राइम नहीं होते। अब इसके अंदर 12 6 4 कंपोजिट नंबर है, बट ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम ओनली। हमें इसके अंदर सिर्फ वही डिजिट चाहिए जो प्राइम नंबर हो, प्राइम फैक्टर हो। तो हम नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर अब चलते हैं, क्योंकि सिर्फ ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स वर्कशीट है। वर्कशीट 8 के अंदर टिक 3 द करेक्ट आंसर, हमें इसके अंदर टिक मार्क करना है और जो करेक्ट आंसर है उसको बताना है। 28 का फैक्टराइजेशन जो नंबर हैं वो कौन कौन से हैं। अब जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 28 कंपोजिट नंबर है। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात याद रखनी है, जिस फैक्टराइजेशन के अंदर कंपोजिट नंबर आ जाता है तो वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपने। अब जैसे 4/7, ये भी कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारा ये हमारा कंपोजिट नंबर इसमें नहीं है। सभी के सभी जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम फैक्टर हैं, तो हमारा यही जो आंसर है वो सही है। आपने तो प्यारे बच्चों टिक करना है, लेकिन मैं यस के लिए वाई को मतलब कि मेंशन कर रहा हूं यहाँ पर। बी पॉइंट के अंदर जाएं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 को हमने प्राइम फैक्टर बताने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 21, अब देखो 21 कंपोजिट नंबर है, क्यों? 3 से डिवाइड होता है। अब 42 मल्टीप्लाई बाय 1, 42 भी बेटा हमारा 2 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो अब उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, अब देखो ना तो 2 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता, ना 3 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता, ना 7 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता, तो ये अपने आप में सभी के सभी प्राइम फैक्टर भी हैं। और 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन आंसर है वो भी 5 आ रहा है, तो हमारा आंसर यही सही है। और आप प्यारे बच्चों बॉक्स के अंदर आपने टिक करना है। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 7, ये भी इसका प्राइम फैक्टराइज नंबर नहीं है, क्योंकि 6 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद हम 36 के फैक्टराइजेशन में जाते हैं। 4 9 जा 36, लेकिन 4 भी कंपोजिट नंबर है और 9 भी कंपोजिट नंबर है,
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 और 2 तो चलो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, तो सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये हमारे प्राइम नंबर हैं, तो यही हमारा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो यही इस बॉक्स के अंदर प्यारे बच्चों आपने टिक करना है। उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है हमें। 42 कंपोजिट नंबर है, 2 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये सभी के सभी हमारे प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम नंबर हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट डिजिट के अंदर देख लें, 4 कंपोजिट नंबर है, 21 कंपोजिट नंबर है, क्यों? 4 2 से डिवाइड होता है और 21 7 से डिवाइड होता है। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि अपने आप को छोड़ के किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होते ही नहीं। 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्यों? ये 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, यही हमारा एक्यूरेट आंसर है, और यही 84 के सही फैक्टराइजेशन है। आपने प्यारे बच्चों बॉक्स के अंदर टिक लगाना है। मैं आप लोगों के लिए यस का सिंबल के फॉर्म में वाई से डिनोट कर रहा हूं। नेक्स्ट में चले, स्टेट द आंसर, यस और नो मेंशन करना है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 का फैक्टराइजेशन बताना है आपने, 3 और 5, ये सही है या गलत है, यस और नो। अब देखो 5 3 जा तो 15 होते ही हैं, लेकिन 3 भी क्या है, सभी नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। यदि किसी भी नंबर के अंदर एक भी डिजिट कंपोजिट हुई तो वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो उसका आंसर, उस पार्ट का आंसर हमारा नो आएगा। अब 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो ये हमारा जो आंसर है यस। नेक्स्ट में जाएं, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। अब देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और नेक्स्ट 5 भी प्राइम नंबर है, सभी के सभी हमारे प्राइम नंबर है, तो ये सभी के सभी प्राइम फैक्टर हुए, तो आंसर आ जाएगा यस। 90 का हमने फैक्टराइजेशन बताना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 5 जा 10, 10 9 जा 90। अब देखो 2 और 5 तो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 9 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर है, तो ये हमारा जो इसका आंसर, सभी के सभी फैक्टर क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा नो। तो सभी के सभी जो फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर नहीं है इसके। उसके बाद 99 हो गया, 3 3 जा 9, 9 11 जा 99। अब देखो सभी के सभी फैक्टर प्राइम नंबर हैं, ये किसी दूसरी डिजिट से डिवाइड होते ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 99 के ये जो सभी फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर हैं, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा यस। 63 का हमें प्राइम फैक्टर बताना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 तो बेटा प्राइम नंबर है, लेकिन 9 हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है, ये 3 से डिवाइड होता है, 3 3 जा 9, इसलिए सभी फैक्टर प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए हमारा यहां आंसर आ जाएगा नो। नेक्स्ट 54, 2 मल्टीप्लाई बाय 27। अब देखो 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 27 हमारा प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारा नो। तो ये छोटी सी वर्कशीट है, मुश्किल से 10 मिनट्स की, मुश्किल से 10 मिनट्स की प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चों ने पहले ये वीडियो जरूर देखनी है, और उस वीडियो को देखने के बाद फिर आपने इस वर्कशीट को बुक के अंदर फिलअप करना है, और बुक के अंदर करने के बाद आपने वर्कशीट को
फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। और नेक्स्ट वर्कशीट मैं आपको दिखा देता हूं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वर्कशीट हमारा आ जाएगा मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम प्राइम फैक्टर निकालें कैसे, ये अब हम इस वर्कशीट से सिखाएंगे हम आपको। अब इसमें ट्री मेथड भी है प्राइम फैक्टर निकालने का, डिवीजन मेथड भी है। और तो नेक्स्ट वर्कशीट के अंदर मिलते हैं प्यारे बच्चों, हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो पिछली वर्कशीट जो ये मैंने आपको वर्कशीट कराई है, वर्कशीट 8, आप सभी बच्चों ने बुक्स के अंदर तो अच्छे ढंग से प्राइम और कंपोजिट नंबर को देख के इसको फिल करना है और उसके बाद इसको फेयर कॉपी में प्रैक्टिस के रूप में करना है। और ये सारी की सारी यूट्यूब की वीडियो आपको क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल से आ रही है प्यारे बच्चों। तो आप क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आपके पास उसका लिंक अपने आप ही आ जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।